अपने मनों को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया यीशुआ, ओ यीशुआ तेरी स्तुति हो। हालेलुया, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं इस भवन में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, राजाओं के राजा। हालेलुया, ओ प्रभु के प्रभु, ओ यीशुआ तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, ओ यीशुआ तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन। क्यों ना हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। आमेन, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। हालेलुया, आमेन। उसकी उपस्थिति में हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो अपनी आनंद से उभर देता है, अपनी शांति से उभर देता है। हालेलुया, तो क्यों ना हम उस राजाओं के राजा की आज हम स्तुति करें कुछ गीतों के द्वारा। आमेन, आमेन। जोर से प्रभु यीशु के नाम को पुकार के हम उसकी स्तुति करेंगे। आमेन, आमेन। तालियों के साथ नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, ताप हरेगा, ताप हरेगा। भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। बोलो, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी। नाम लियो रे, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी। नाम लियो रे, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, भवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। बोलो, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी। नाम लियो रे, नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी। नाम लियो रे, बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय। कुर्बान, बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला
दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय एक और बार जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हालेलुया, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारी आराधना के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने वाले शत्रु को परमेश्वर तितर बितर कर देता है, वो धूल के समान उन्हें उड़ा देता है। आज इस चीज की कल्पना करें कि ये परमेश्वर की आराधना का स्थान एक युद्ध का स्थान है, और जब आप आराधना करेंगे इस जगह में तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप उस युद्ध में विजय पाएं। आमेन। उस युद्ध में विजय पाने के लिए एक और आराधना के गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। ताली बजाते हुए विश्वास के साथ आज उस युद्ध में विजय पाना है, जीवन के संघर्षों के ऊपर विजय पाना है, इसलिए उसकी यीशु की आराधना करके गाएं। कौन है तेरे खिलाफत, तू ही है खुदा, सबसे महान, सबसे महान। हम है तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग है किसी में दम। कौन है तेरे
जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा उन्हें, या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा उन्हें। हम उसकी विरासत हैं, इसलिए विश्वास करें आंसू में। हालेलुया। हम हमारी विरासत तूने दी हमें, क्रूस की मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए, इस धरती पे स्वर्गीय महिमा से। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, क्रूस की मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए, इस धरती पे स्वर्गीय महिमा से। विश्वास से गाएं। या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा उन्हें, या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा उन्हें, या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा उन्हें। युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है। युद्ध यहोवा का है। आंसू में। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। अंगीकार करें। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। या हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा उन्हें, या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा उन्हें, या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा उन्हें। Amen. Hallelujah. 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 उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उठे, उड़ा उन्हें। आप में से कितने लोग आज विश्वास से उस शत्रु के ऊपर कह रहे हैं कि यीशु के नाम से मेरे शत्रु छितर जाए। वो कौन सा भी शत्रु क्यों ना होने पाए, शत्रु जो हमारे विरोध में खड़ा है, विश्वास से अंगीकार करें। दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा उन्हें। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का नाम उठाए जाए, उसकी स्तुति हो,
ओ हालेलुया। उसके दुश्मन को प्रभु यीशु ने उस क्रूस के द्वारा दुश्मन को, शैतान को अपने पैर तले रोन दिया है कलीसिया, और हमें जीवन से बढ़कर बना दिया है, हमें जीत दिया है कलीसिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, ओ यीशुआ तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, जो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर यहोवा हमारा प्रभु, तू जो पवित्र 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 है प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो यीशुआ। तेरी सामर्थ से प्रभु यीशु आकाश गूंजता है यीशुआ, सारे मंडल में हो यीशुआ तेरी महिमा हो, और हर समय 24 घंटे स्वर्गदूत प्रभु आपकी स्तुति गान गाते रहते हैं प्रभु। पवित्र 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 प्रभु, सबसे महान प्रभु, हालेलुया तेरी स्तुति हो यीशुआ। हो सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरी स्तुति हो, हालेलुया। आदि और अंत, जो था, जो है और जो आने वाला है, हो यीशुआ तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु, तू जो महिमा से भरा हुआ, अनुग्रहकारी यहोवा प्रभु, तू जो पवित्र और सत्य है। तेरी सामर्थ्य से आकाश गूंजे, सारे मंडल में तेरी महिमा हो, स्वर्गदूत भी गाते तेरा गुणगान। पवित्र 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 प्रभु, कितना महान, सबसे महान, जो है, जो था और सदा रहेगा। कितना महान, सर्वशक्तिमान, जो है, जो था और जो आने वाला है। कितना महान, सिंगापुर को यीशु के नाम से सुखी हड्डियां भी जीवन पाएगी। बेदारी की बारिश तू हम पे बरसा दे, नवाज दे हमें जिंदगी नई। अपनी आत्मा से इस जहां को भर दे, बंजर ज़मीं को हरियाली कर दे। अग्नि से अपनी हर दिल को छू ले, छुटकारा चंगाई यीशु के नाम से। कितना महान, सबसे महान, जो है, जो था और सदा रहेगा।
जो आने वाला है कितना महान। हालेलुया। कलीसिया, प्रभु यीशु आने वाला है, वो तुरही फूकी जाएगी। ओ सारे मंडल में तुरही फूकी जाएगी सारे मंडल में। हालेलुया हालेलुया, वो आने वाला है। तुरही फूकी जाएगी, गाएगा आसमान। हालेलुया हालेलुया, वो आने वाला है। कितना महान, सबसे महान, जो है जो था और सदा रहेगा। कितना महान, सर्वशक्तिमान, जो है जो था और जो आने वाला है। कितना महान। कितना महान, हालेलुया। हम जोर से ताली बजा के परमेश्वर का स्तुति करें। वो सबसे महान परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं है। वो सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ है वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदि और अंत। हालेलुया। जो था, जो है और जो आने वाला है। ओ यीशुआ, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। आपका नाम जो सबसे ऊंचा रहे प्रभु, प्रभु आपका नाम सबसे ऊंचा रहे। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद। तू राजाओं का राजा है। आइए उस यीशु को बोले, यीशु तू मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। यीशु तू मेरे जीवन में, तू मेरा अधिपति है। यीशु तू मेरे जीवन में राजाओं का राजा है। सारी सृष्टि उसकी आराधना करती है। कलीसिया, आज सुबह हमारा अधिकार है कि हम बहुत अधिकार के साथ उस स्वर्गीय पिता की आराधना करें, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। यीशुआ, वो यीशु स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। आज सुबह उसके अधिकार को स्मरण करें। आज सुबह उसकी उच्चता को स्मरण करें। वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो राजाधिराज है। हजारों जुबानें, करोड़ों जुबानें हो, पृथ्वी भर के सब लोग अगर भूमंडल की उसकी आराधना करें, वो भी कम है। उस यीशु की आराधना हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी पृथ्वी पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, मिलके गाएं। जग का तू मालिक प्रभु। सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। कर दे है सजदा
हे नमा नमा से ले रमा। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। ओ हजारों जुबाने यही गीत गाएंगे कि तू पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पवित्र यीशु की ओर देखे, उस पवित्र यीशु की ओर निहारे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बिना विश्राम किए, बिना आराम किए, स्वर्गदूत और स्वर्ग लोग में सब लोग एक ही एक शब्द को पुकारेंगे कि यीशु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, इस सुबह के समय यीशु मसीह हमसे यही आह्वान भी करता है कि हम पवित्र बन जाए। हालेलुया। पाप से दूर होकर हम उस पवित्रता को हम पहन ले। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह के समय अपने आप को जांच ले, एक क्षण के लिए अपने आप को जांच ले। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जब खड़ा हूं, मैं जब खड़ी हूं, क्या मैं उसके ग्रहण योग्य हूं? क्या मैं उसके सामने ऐसी मैं जैसे हूं ऐसे मैं आकर मैं उसकी उपस्थिति में हूं या नहीं? पूरे हफ्ते भर हमने कैसे जीवन को बिताया है? पूरे हफ्ते भर में हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने कैसे जीवन को जिया है? अपने आप को परख ले, अपने आप को जांच ले। वो पवित्र यीशु है, वो आपसे पवित्रता मांगता है। He demands holiness from you. हालेलुया, हालेलुया। अपने मन मर्जी में जीवन को जीकर कलीसिया में आकर यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करेगा, ऐसे ना सोचे आप। He demands holiness, he demands worship. आप कैसे जीवन को जी रहे हैं? हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक में ऐसा लिखा गया है, तुम पवित्र बन जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु आप हमें क्षमा करें। जीवन की इस राहों में कई बार हम आपसे दूर चले गए हैं। कई बार हमने जानबूझकर अनजाने में हमने पाप किए हैं। इस सुबह के समय आप हमें शुद्ध करें। हालेलुया। क्योंकि हजारों जुबाने यही गीत गाएंगे कि तू पवित्र है। हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड। ओह यीशु, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा करें, कृपया कोई शांत ना रहे। यीशु तू पवित्र। अपने आवाजों को बुलंद करते हुए इस गीत को गाएंगे। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा
हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी इस ताली की गड़गड़ाहट की आवाज से शैतान भागने पाए, आपकी इस आराधना की शक्ति से शैतान भागने पाए। कहीं तो बंद दरवाजे खुलने पाए, कहीं बंद दरवाजे खुलने पाए, आपके परिवार में जो दिक्कत है वो दूर होने पाए। हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, जीसस 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 जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद कि आप मौजूद हैं यहाँ। ये हमारे लिए काफी है कि आप यहाँ मौजूद हैं और आप हमें भरेंगे, आप हमें नए सिरे से भरेंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा कोई है जो बहुत ही हताश होकर, खालीपन के साथ अगर आप यहां खड़ा है, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं, यीशु मसीह आपको भर रहा है। तेरे अकेलापन को यीशु दूर कर रहा है। तेरे दोस्त, तेरे परिवार, तेरे बच्चे तेरे से दूर है, तेरे प्रिय लोग तेरे से दूर है। पवित्र आत्मा ये कहता है कि मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, मैंने तुझे नाम लेकर इस दुनिया में लेकर आया है। अगर मैं तारों को गिन सकता है, अगर मैं तारों को गिनकर अगर मैं उनके नाम को मैं रख सकता हूं, मैं तुझे भी मैं जानता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। रखनामा शबहदुनारी खनामा। प्रभु, तेरे लोगों के आंसुओं को तू दूर कर। कई बार तेरे लोग तेरे सामने गिड़गिड़ाकर बिलक कर रो रहे हैं, बहुत ही अपेक्षा के साथ तेरे भवन में सुबह के समय आए हैं। इस सुबह के समय परमेश्वर के दास होने के नाते मैं विनती करता हूं, आपके लोगों के लिए मैं विनती करता हूं, तेरा मुख प्रकाश मानो, आपके लोगों के ऊपर आपका प्रकाश चमकाए, हम प्रार्थना करते हैं। उनके बोझ को आप हल्का करें, हम प्रार्थना करते हैं। उनके बोझ को आप हल्का करें। मैं मध्यस्थता कर रहा हूं, हालेलुया। मैं इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके लोगों के लिए मैं मध्यस्थता कर रहा हूं। दया करे, दया करे, दया करे, हमारे ऊपर आपका दृष्टि हो, प्रार्थना करते हैं। कई समय से हम सही से हम चल नहीं पा रहे, झुक कर हम चल रहे हैं, कई बातों को लेकर हम झुक झुक कर हम चल रहे हैं, उस कुबड़ी स्त्री के समान हम चल रहे हैं। यीशु, इस सुबह के समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो अधिकार आपने मुझे दिया है, उस अधिकार के अधीन होते हुए ऐसे कुबड़ी अवस्था ओ सीधी होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना को सुन लिए से धन्यवाद, हालातों को बदल दिया इसलिए धन्यवाद हम करते हैं। यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं और सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियों के साथ, हाँ जी, और जोर से, और जोर से। He deserves this. He deserves a huge clap offering. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर के सामने बैठ जाए, उपस्थिति में बैठ जाए, हर्ष उल्लास के साथ अपने दान को, अपने टाइट को, सबसे बढ़िया करेंसी नोट आप ले और यीशु के लिए सबसे बढ़िया हम देंगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड।
नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, एक बार नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हारेगा, ताप हारेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हारेगा, ताप हारेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। पवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पवन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हमें तालियों के साथ अपने वर्शिप टीम को हम आशीषित करेंगे। आपने देखा कि भाई मरकू साहब बहुत बढ़िया हिंदी गीत गा रहे थे। आपने देखा, ये नोटिस किया, उनकी आवाज़ बहुत स्पष्ट आ रहे थे। तालियों के साथ हम उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे। आमेन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह की। आप सब लोग ठीक हैं? खुश हैं? खुश है सच में? तो जोर से हालेलुया कह सकते हैं आप? प्रेज गॉड, आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और इस सुबह के समय हमने उस भरपूरी को प्राप्त कर लिया है, टोकरियों में भर लिया है। खाली हाथ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रेज गॉड। ऐसे हम परमेश्वर के आगे के समय में भी हम जब वचन से सुनते हैं, ऐसे हम अपेक्षा के साथ हम बैठेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हमारे बच्चे इस सुबह के समय परमेश्वर की वचन को हमारे सामने वे जो सीखा है उन बातों को रखेंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे इस सुबह के समय आगे आएंगे। तालियों के साथ हम उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे। Praise the Lord, everyone. Psalms 117. All you nations on the earth, praise the Lord. All you people on the earth, praise Him. Great is His love for us. God is faithful forever. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, everyone. Ephesians 6:1. Children, obey our parents in the Lord, for this is right. Praise the Lord, everyone. Philippians 4 verse 30. I can do all things through Christ who strengthens me. Praise the Lord, everyone. I can do all things through Christ who strengthens me. Praise the Lord, everyone. Genesis 1:1. In the beginning, God created heaven and the earth. Praise the Lord, everyone. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Thank you. Praise the Lord, everyone. Genesis 1:1. In the beginning, God created heaven and the earth. Praise the Lord, everyone. John 14:15. If you love me, you will keep my commandments. Thank you. Praise the Lord, everyone. John 8 verse 12. I am the light of the world.
Praise the Lord, everyone. Today I'm going to say a verse from Psalms 3 1 to 8. It says, Lord, how many enemies I have, how many rise against me? Many of them say, the Lord will not deliver him. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who holds my head high. I lie down to rest, and I wake up, for the Lord sustains me. I will not fear, even though tens of thousands of men assail me from every side. Arise, Lord, deliver me, my God. Strike my enemies on the jaw and break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance, and may your blessing be on your people. Thank you. Praise the Lord, everyone. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Teach me to do your will. Praise the Lord, everyone. Romans 6, verse 23. The free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Thank you. Praise the Lord, everyone. Psalms 134. Behold, bless the Lord, all you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord. Lift up your hand in the sanctuary and bless the Lord. The Lord who made heavens and the earth, bless you from Zion. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord, everyone. Psalms 51, verse 10. Great, who Praise the Lord. Create in me a clean heart, O God, a new spirit within me. Thank you. Praise the Lord, everyone. Psalms 121. I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by the day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve you, your going out and coming in from this time forth and even forevermore. Thank you. Praise the Lord, everyone. Colossians 3, verse 14. And over all these virtues, put on love, all together in perfect unity. Thank you. Praise the Lord, everyone. John 11, verse 25. Jesus said, I am the resurrection and life and the life. Praise the Lord, everyone. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valleys, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. You set a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 117, verse 2. For great is his love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord, everyone. Today I will recite a Bible verse from Psalms 134, verse 1, 2, and 3. Praise the Lord, all of you servants of the Lord, who ministers by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the sanctuary and praise the Lord. The Lord will bless you from Zion, the maker of heaven and earth. Praise the Lord, everyone. John 14:14. If you ask anything in my name, I will do it. Praise the everyone.
जीसस क्राइस्ट 10। जितनी काली रात होती है उतनी तारे चमकते हैं, जितना दुख गहरा होता है उतना परमेश्वर करीब होता है। थैंक यू। आमीन, प्रेज गॉड। हमारे बच्चों के लिए और एक बार तालियों के साथ हम उनको प्रोत्साहित करेंगे और हम एक क्षण के लिए सब बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग वहीं खड़े हो जाओ, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को बच्चों की ओर फैलाए सब लोग। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यीशु धन्यवाद। परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, उनके आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद, उनके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि आपका कृपा दृष्टि, सुरक्षा, चंगाई, परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे बच्चे परमेश्वर वे देखने पाए, चखने पाए। हम प्रार्थना करते हैं वे भविष्यवाणी करने पाए, वो आत्मा में भरकर वे आराधना करने पाए, परमेश्वर के प्रकाश उनके जीवन में चमकने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में उतरने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उनके पढ़ाई में परमेश्वर का आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं स्कूल में वे एक अच्छे एक एग्जाम्पल के जरिए परमेश्वर जरिए जीने के लिए आप उन्हें सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं वे जब वचन भी सीखते हैं आप उन्हें आशीषित करें। हमारे लाइफ किड्स के टीम के लिए धन्यवाद, सबों के ऊपर आपका बरकत हो। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। आप सबों को जय मसीह की। इस सुबह के समय परमेश्वर के चरणों में आने के लिए आप परमेश्वर ने हमें सहायता किया, इसलिए भी मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद में देना चाहूँगा। परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर रहा है, वो हमारे संग है, इसलिए भी मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद में देना चाहूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी जब हमारे बीच में है तो हम उसको हम प्रथम स्थान दें, उसकी आराधना और हम सिताइश हम करें, क्योंकि वो योग्य है कि नहीं? यीशु मसीह आराधना के योग्य है कि नहीं? आमीन। कोई शक है किसी को? हालेलुया, उसके बराबर कोई नहीं था, ना पैदा हुआ है और ना होगा। आमीन, हालेलुया। उसके बराबर कोई प्रभावशाली नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी विद्वान हो, चाहे आपके पास 3 बिलियन क्यों ना हो, लेकिन मेरे यीशु मसीह के समान और कोई नहीं। एकमात्र अतुल्य, अमूल्य और अनमोल है वो। आमीन नहीं सुन पाया मैंने। वो एकमात्र अतुल्य, अनमोल और क्या है? अमूल्य है वो। हालेलुया। और उसकी आराधना करना ये हमारे लिए सौभाग्य है। इस शहर में बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसमें से कुछ लोगों को यीशु मसीह ने चुन लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचाना है, हमें पहुंचाना है और हम प्रयास करेंगे। और अगले जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो 3 दिन में हम यही प्रयास करेंगे। सिर्फ हम नहीं आएंगे, हम कुछ लोगों को भी हम यहाँ लेकर आएंगे, है कि नहीं? हम जिनको यीशु की जरूरत है उनको आप यहाँ लेकर आए और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना और महिमा और प्रशंसा हम करने पाए। बच्चों ने फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 में ऐसा लिखा, ऐसा बताया कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें से मैं सब कुछ मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कर सकता है या कुछ नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, है ना? और वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो ताकत है, अगर आपको जरूरत है तो आज यीशु आपको भर लेगा। आमीन। अगर आप कमजोर हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पर है, चाहे वो भावनात्मक रीति से हैं, चाहे वो इमोशनली है, आपकी उस कमजोरी को यीशु मसीह दूर कर सकता है। मैं नहीं कर सकता, मेरा पढ़ाई, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पैस्टरल रोल वो आपको भर नहीं सकता। इट इज ओनली जीसस हु कैन ब्लेस यू। सिर्फ यीशु मसीह ही आपको परिपूर्ण रीति से आशीषित कर सकता है।
इसलिए हम यहाँ किसी व्यक्ति की पूजा या उपासना या सेवन हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक ही परमेश्वर की सेवन और आराधना करते हैं, और उसका नाम कलीसिया जोर से कह सकते हैं, यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए अगले कुछ देर, अगले 45-40 मिनट हम जल्दी हम क्या है, प्रकाशित वाक्य अध्याय कहाँ, अध्याय 3 की ओर। कितने कलीसिया बाकी हैं जिसमें हमको सीखना है? 2 है। कौन से कलीसिया है? फिलडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकी की कलीसिया। प्रभु चाहा तो मैं जल्दी में कई बातों को आपके सामने में रखना चाहूँगा। हमने और एक पोस्ट को बनाया है फिलडेल्फिया कलीसिया के बारे में और लौदीकी की कलीसिया। ये रियल पिक्चर्स है, ये रियल पिक्चर्स है फिलडेल्फिया चर्च के, ये रियल पिक्चर्स हैं लौदीकी कलीसिया के, रियल पिक्चर्स हैं जो आर्कियोलॉजी में ये इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। दिस इज फिलडेल्फिया चर्च। इसकी कुछ चीजें रिमेन्स है अभी भी। देखो कितने साल के बाद भी अभी भी प्रभु ने उसको हमारे लिए रख छोड़ा है। कैन यू इमेजिन? हाँ, सब चर्चेस के हैं कहीं ना कहीं कुछ है जहां अभी भी हमारे लिए प्रभु ने रख छोड़ा है कि ये दिखाने के लिए कि ये सब रियल स्टोरीज है। हाँ जी, बाइबल फेक स्टोरीज नहीं है। पता है आपको ये चीज? आजकल बहुत फेक चल रहा है ना, बहुत कुछ सोशल मीडिया में देखो, लोगों को देखो, बहुत डुप्लीकेट है, कार्बन कॉपीज बहुत निकले हैं। लेकिन ये जो पवित्र शास्त्र है ना, ये ट्रू है, ये सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का डुप्लीकेसी नहीं है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये पिक्चर्स आपको पोस्ट किया है ताकि आप देखें। फिलडेल्फिया के कलीसिया अध्याय 3 उसका वचन 7 से नीचे मैं पढ़ना चाहूंगा। सबके पास बाइबल है? हाँ जी, बाइबल नहीं है तो आज हमारे पास 5 बाइबल हैं। एक ब्रदर ने हमारे लिए स्पॉन्सर किया है, 5 बाइबल्स मेरे पास हैं। अगर बाइबल नहीं है कृपया आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। उसमें ड्राइंग करने के लिए, बच्चों के हाथ में ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग बुक नहीं है, वो बाइबल है। ठीक है, वो बाइबल है। उसमें आपके पिक्चर्स, बच्चों के पिक्चर, फोटो है ना, पिकनिक के पिक्चर नहीं रखना। वो पवित्र शास्त्र है, उसको हमें क्या करना है? बहुत ही आदर पूर्वक हमें उसको क्या करना है? उसे सम्मान हमें देना है। फिलिपियों के प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका 7 से नीचे। क्या हम सब लोग पढ़ सकते हैं? क्या हम जोर से हम पढ़ेंगे? क्या हम मिलकर हम पढ़ सकते हैं? ठीक है, ऑल राइट। फिलडेल्फिया के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम को इनकार नहीं किया है। बस आमीन कह सकते हैं आप। फिलडेल्फिया के जो कलीसिया हैं वो सिर्फ उस समय के कलीसिया के विश्वासी गणों के लिए लिखा गया नहीं था, उस समय के लिए। आज भी ये जो कलीसिया की जो पत्री है हमसे बातचीत करता है। बातचीत किया है ना, पिछले 3 हफ्तों में बातचीत किया है। कई बातों को मैंने व्यक्तिगत रीति से सीखा है, जो आत्मिक विचार प्रभु ने मेरे दिमाग में रखा, उन बातों को मैंने आपके सामने रखा। आज भी हम सीखेंगे। ये जो कलीसिया है बहुत ही एक अलग कलीसिया है, क्योंकि 7 कलीसियाओं में परमेश्वर के पास 6 कलीसियाओं के ऊपर शिकायत है। ठीक है, हर 6 कलीसियाओं के ऊपर परमेश्वर कुछ ना कुछ शिकायत था। जैसे एफेसुस के लिए क्या कहा है कि तूने तेरा पहला प्रेम को छोड़ दिया, ऐसे एक के लिए था। लेकिन फिलडेल्फिया के कलीसिया के लिए परमेश्वर के पास किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिलडेल्फिया के कलीसिया सिद्ध थे। कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं है, आपको पता है ये चीज? कोई भी चर्च परफेक्ट
कभी नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाइबल में भी अगर कुरिन्थियों के पुस्तक अगर आप देखेंगे, गलतियों के पुस्तक में देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स थे चर्चेस में, कहीं ना कुछ होता ही है। इसीलिए एक परमेश्वर के दास जॉन मैकथर, अगर आपने नाम सुना है, अभी पिछले 1 महीने पहले वो प्रभु में सो गए, उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो कलीसिया है वो आत्मिक अस्पताल है। चर्च क्या है? स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, आत्मिक अस्पताल है। जो मरीज जो है, जो आत्मिक रीति से जो बीमार है, जो रोगी है, वो इस आत्मिक अस्पताल में क्या है? आ सकते हैं। आप मुझे बताएं, अस्पताल में कौन जाते हैं? हाँ, जो बढ़िया हट्टा कट्टा है, जो हष्ट पुष्ट है, जो मेडिकल लाइन में जो बढ़िया, ओके डॉक्टर मैं आपको बस सलाम करने आया, ऐसा कोई कहेगा? कोई अपॉइंटमेंट लेगा 600 रुपया देके कि अरे डॉक्टर साहब बस आपको मिलना था, बहुत दिन हो गए मिलने के लिए? हाँ, ऐसे नहीं कहिए। जो बीमार है वो ही अस्पताल जाता है। अगर आप आत्मिक रीति से, अगर आपको उन्नति की जरूरत है, अगर आपको आत्मिक रीति से आपको लग रहा है कि मुझे और जरूरत है परमेश्वर के ताकत के, उसके शक्ति के, आपको यहां आना जरूरी है। हालेलुया। और यही चीज है फिलडेल्फिया के कलीसिया के लोग भी कर रहे थे। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है कि उनके ताकत, उनके सामर्थ क्या है? थोड़े थे। यीशु मसीह ऐसे ही कह रहा है। वचन 7 में देखो, क्या इसको शुरुआत देखो, उसका शुरुआत देखो। ऐसे लिखा गया है, फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है। पवित्र कौन है? यीशु मसीह। सत्य कौन है? यीशु मसीह। और ये जो पवित्र, ये जो शब्द है, हम सिर्फ नए नियम में हम नहीं देखते हैं, पुराने नियम में भी हमने बहुत ही विस्तार में हमने देख लिया है, जहां परमेश्वर की पवित्रता के बारे में लिखा गया है। निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर इस्राएलियों के लोगों से कहता है कि तुम पवित्र बन जाओ, तुम पवित्र बन जाओ, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं पवित्र हूं। यरदन नदी पार करने से एक दिन पहले परमेश्वर यहोशू लोगों से कहता है, अगर हमें पार करना है, हमें क्या होना है? हमें पवित्र होना है। यशायाह के पुस्तक में लिखा गया है कि सेराफिम क्या कर रहे हैं? वे उड़ रहे हैं। और क्या शब्द है, क्या आवाज है उनके मुंह से कि कौन जो सिंहासन पर बैठा है वो क्या है? वो पवित्र है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा क्या है? पवित्र है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह उसी पवित्रता को यहां प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में लेकर आता है और फिलडेल्फिया के कलीसिया को यह भी याद दिलाता है कि मैं ही पवित्र हूं, मैं ही सत्य हूं। इसका एक अर्थ है। क्यों ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि फिलडेल्फिया के जो शहर था वो बहुत ही बढ़िया सुंदर शहर था और वहां कई प्रकार के देवी देवताएं थे, कई प्रकार के मूर्त थे। और वहां के लोग ये सोचते थे कि ये जो देवी है, ये जो देवता है, ये जो मूर्त है, वो क्या है? पवित्र है। लोग उनकी उपासना करते थे और ये विचार में उनके आराधना करते थे कि ये सत्य है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है कि ये जो है, ये जो दिखते हैं वो पवित्र नहीं है, ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये सब झूठा है। मैं ही एकमात्र निर्दोष निष्कलंक पवित्र परमेश्वर मैं ही हूं करके। हालेलुया। प्रेज गॉड। और देख लीजिए फिर लिखा गया है, और जो दाऊद की क्या है? कुंजी रखता है। उसके पास एक की है, उसके पास एक की है। अब बात बताना, अगर मेरा घर का जो चाबी है वो मेरे पास ही हो सकता है, उसका अधिकारी कौन है? मैं हूं। उससे मैं मेरे घर के दरवाजों को मैं खोल सकता हूं, क्योंकि वो घर किसका है? मेरा है। वो चाबी मेरे पास ही है। अब जब यीशु मसीह कह रहा है कि कुंजी मेरे पास है, इसका
दो अर्थ है, इसका दो अर्थ है। खैर, उसके बारे में मैं आगे में बताना चाहूंगा, लेकिन यहां परमेश्वर कहता है कि मैं ही क्या है, मैं ही पवित्र हूं, मैं ही पवित्र, सब चीजों में पूरे रीति से मैं ही अलग हूं। मैं दूसरों के समान नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं अलग हूं, मैं विशेष, आई एम स्पेशल। गॉड इज सेइंग दैट आई एम डिफरेंट। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं दूसरों से मैं क्या हूं, मैं अलग हूं। एंड गॉड डिमांड्स दैट फ्रॉम यू टू। यीशु मसीह आपसे भी यही चाहता है कि हम क्या है, हम अलग बन जाए। हाँ जी, हम क्या है, हमें अलग बनना है। हमारे स्वभाव से हमें क्या होना है, हमें अलग बनना है। हमारे चाल चलन में हमें स्पेशल होना है कि नहीं। जब आप कहीं जा रहे हैं, लोग कहेंगे यार ब्रदर आप में कुछ अलग है। आपके बोल चाल में, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अलग परमेश्वर आपके साथ है। आमेन, गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है? शायद से व्यक्तिगत रीति में आपने ये सुना भी होगा जहां लोग आपसे कहते कि यार आप हमारे जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर से अलग किए हुए एक प्रजा है। हालेलुया। और हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारे सब क्षेत्रों में हमें वो दिखाना है। सिर्फ चर्च में आकर अपने आप को बहुत पवित्र ना दिखाए। ये जो शो है कई लोग जो कर रहे हैं कलीसिया में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं प्लीज, मैं आपकी बात नहीं कर, मैं इन जनरल में बोल रहा हूं, इन जनरल, यूनिवर्सल चर्च। बहुत से लोग कलीसिया में सिर्फ संडे संडे आकर क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु अगले 6 दिन भी देख रहा है आपका। हमें वहां भी हमें सही तौर तरीके से आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें क्या करना है, जीना है। क्योंकि वो पवित्र है, वो हमसे भी पवित्रता चाहता है। वो अलग है, इसलिए हम भी दुनिया में क्या है, अलग हो जाए। आप लोग तैयार हैं अलग होने के लिए? अगर अलग होना है उसके लिए आपको सेपरेशन टाइम देना जरूरी है। अनॉइंटिंग इज कॉस्टली। आप जानते हैं चीज, अभिषेक बहुमूल्य है। ऐसी आपको अलग नहीं हो सकता। ऐसी आप अगो के पैसे जॉबी ने बोल दिया कि आज से हमें अलग होना है, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए हम जय मसीह की नहीं बोलेंगे, इसलिए हम सुसमाचार नहीं फैलेंगे। इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको अलग होना है, यू नीड अनॉइंटिंग। हालेलुया। आपको अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक कब होगा? घुटनों में बैठकर मध्यस्थता करते हुए, घुटनों में बैठकर उपवास करते हुए, घुटनों में बैठकर बिलक बिलक प्रार्थना करते हुए उस मसे को हम प्राप्त करें, तब हम अलग हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे मैं जाना चाहूंगा। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास क्या है, एक कुंजी है, एक ताला है और एक चाबी है, और मैं जब एक द्वार खोलता हूं उसे कोई बंद। कोई शक है किसी को? यहां बैठे किसी को शक है कि जब यीशु मसीह एक द्वार खोलता है उसे कोई बंद कर सकता है? किसी ने बंद किया है? नहीं कर सकता। हाँ जी, नहीं कर सकता। और अगर परमेश्वर एक द्वार को बंद भी किया है उसे कोई खोल भी नहीं सकता। इसका 2 अर्थ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला अर्थ, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर कलीसियाओं के लिए उद्धार का द्वार खोल के रख दिया है। आमेन। यस, विश्वास से आपने आमीन कहा है। आमेन। परमेश्वर ने कलीसियाओं के लिए क्या कर दिया है? उद्धार का द्वार खोल के रख दिया है। दूसरा अर्थ यह है कि परमेश्वर ने कलीसियाओं के लिए सेवकाई का द्वार खोल के रखा है।
कई बार हम यही सोचते कि हमें आशीष, आशीष क्या है, द्वार का मतलब क्या है, आशीष है करके। लेकिन यहां इस कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या है, एक सेवकाई ओपन करके रखा है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो जो द्वार है आपके जीवन में भी खुल जाए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी जो सेवकाई है वो शायद से स्टेज में नहीं होगा, कोई बात नहीं, जहां आप रहते हैं वहां आप सेवकाई कर सकते हैं। जहां आप जा रहे हैं वहां आप सेवकाई कर सकते हैं। आपके घर में जो काम करती हैं उनके पास जाकर यीशु के बारे में कह सकते हैं, वो भी सेवकाई है। वो द्वार यीशु मसीह ने आपके लिए खोल रख दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल करके रख दिया है। और एक अर्थ है इसका, और एक अर्थ है। अब देख लीजिए, ऐसा लिखा गया है कि क्या है, जिनके जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए उनको कोई खोल नहीं सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तेरी सामर्थ क्या है, थोड़ी सी है, थोड़ी सी है। अब यीशु मसीह क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि फिलडेल्फिया की जो चर्च था, जो कलीसिया था, बहुत ही छोटी सी कलीसिया था। इट वॉज नॉट अ बिग चर्च, बहुत ही 15-20 हजार के लोग के चर्च नहीं थे। इट वॉज अ स्मॉल कॉन्ग्रीगेशन। लेकिन वो जो स्मॉल था ना, वो एक ह्यूज था आत्मिक रीति से। वो थे कम, फिलडेल्फिया के जो चर्च मेंबर्स थे वो थे तो कम, लेकिन वो आत्मिक रीति से बहुत खतरनाक थे। समझ में आ गया आप लोगों को? क्या समझ में आ गया? जल्दी बता दीजिए, क्या समझ में आ गया मैंने जो बोला है? वे थे थोड़े, लेकिन आत्मिक रीति से वो 10,000 के बराबर थे। आमीन। हम कम हैं, हम कम हैं, लेकिन हम इस शहर को हिला सकते हैं। हम, हाँ जी, मेरा ये विश्वास है। हम कम हैं, हम में सामर्थ कम है, हमें ताकत कम है, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, अगर यीशु नाम को अगर हम पुकार सकते हैं इस शहर में लाखों लोग यीशु को जान सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें बस प्रयास करना है, हमें बस प्रार्थना करना है। यीशु मसीह फिलडेल्फिया से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम में सामर्थ क्या है, कम है। अच्छा, वहां के लोग और भी बुरे हाल में थे, क्योंकि वहां फिलडेल्फिया के जो यहूदी समाज थे वो फिलडेल्फिया के विश्वासी गणों को बहुत ही परेशान कर रहे थे, बहुत ही परेशान कर रहे थे। उनको सता रहे थे, उनको मारते थे, उनके विश्वास को लेकर उनके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। इस सब के बीच में फिलडेल्फिया के चर्च के लिए यीशु मसीह क्या कहता पता है? कि मैं तुम्हारे कामों को मैं जानता हूं। ये अच्छी बात होगा कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए टेस्टिमनी दे, है ना? ये टेस्टिमनी अगर यीशु मसीह अगर मेरे लिए या सिस्टर सोनी के लिए या पास्टर दीपू के लिए अगर यीशु मसीह ये कहे कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि तुम में क्या है, सामर्थ कम है, तुम में ताकत कम है। मैं ये जानता हूं कि तेरे परिवार में बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी तू क्या कर रहा है, मेरी ओर देखता है। यीशु मसीह कहते कि मुझे पता है कि तू रोगी है, तू उस रोग शैया में भी तू मुझे क्या कर रहा है। हाँ, हालेलुया, आमेन, आमेन। मैं जानता हूं कि तेरे घर में, तेरे जीवन में बहुत तनाव है, तू बहुत विचलित है, फिर भी तूने क्या किया, मुझे नहीं छोड़ा। ये सराहने के जो शब्द हैं, अगर यीशु मसीह अगर हमारे लिए कहे कि हम कितनी आशीष की बात है ना हमारे लिए। प्रेज गॉड। और फिर देखो यीशु मसीह कहता है, हे फिलडेल्फिया की कलीसिया, याद रखना, अगर मैं एक द्वार खोल रहा हूं, ताकत, किसी भी प्रकार के ताकत, दुनियाई ताकत उसे बंद नहीं कर सकता। विश्वासीगण,
मेरे प्रिय मेरे भाई मेरे बहन, इस सुबह के समय में आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपके विश्वास के कारण अगर आप सताव को अगर आप उठा रहे हैं, आपके विश्वास के कारण अगर आपके जीवन में आपके परिवार के लोग आपसे दूर चले गए हैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं जानता हूं और मैं तेरे लिए उत्तम मार्गों को तैयार करके रखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वो जो मार्ग है, वो उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए आप लोग तैयार हो जाए। आमीन। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में एक नया मार्ग खोले? मैं आपके हाथ को मैं देखना, मैं भी मेरे हाथ को उठा रहा हूं। मैं विश्वास से कहना चाहूंगा, हाथ ऊंचाई रखना, ऊंचाई रखना। विश्वास से हम सब लोग एक क्षण के लिए आंखें बंद करें, आंखें बंद करें यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में जो द्वार जो बंद हुआ है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। जो द्वार बंद हुआ है, कई समय से बंद हो गया है, हम ये सोच रहे कि ये कैसा खुल जाएगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आपके वचन के आधार पर, वचन के आधार पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो द्वार खुलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पेपर साइन होने पाए। रखे माना सांदेरा। आपके जॉब इंटरव्यू में आप पास होने पाए। आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, वो आपसे वो जल्दी आगे आने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से आपके बच्चों के जीवन में जो रुकावट है, यीशु के नाम से उस बंधन को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसे हम तोड़ते हैं। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियों के साथ। किसी बर्थडे के लिए आप ताली नहीं बजा रहे, यीशु के लिए ताली बजा रहे हैं। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं जरूर तेरे लिए मैं क्या करूंगा, द्वार को मैं खोलूंगा। वो अंतिम, उसके पास ही अंतिम अधिकार है। आप जानते हैं चीज, उसके पास ही क्या है, अंतिम अधिकार है। आपके बॉस, आपके स्पॉन्सर्स, आपके मित्र, आपके कलीग्स, आपके प्रिय लोग, वो आपके ऊपर फाइनल अथॉरिटी नहीं है। यू नो दिस, ये चीज, फाइनल अथॉरिटी, अंतिम अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। मैं कह रहा हूं ये बात, मुझे नहीं पता किसके लिए है। आप लोगों के सामने जाके कृपया खटखटाए ना, नेवर डू दिस। पता है आप इससे क्या दिखा रहे हैं? अगर आप लोगों के सामने जाकर अगर आप खटखटाएंगे, आप क्या दिखा रहे हैं? कि मेरे यीशु छोटा है। आप ऐसा दिखाना चाहते हैं? आप नहीं, कभी दिखाना नहीं। किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना है। उसके पास उत्तम भंडार है, उसके पास किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। इसीलिए यीशु की ओर देखे, वो आपको कभी लज्जित होने के लिए नहीं देगा। ही इज फेथफुल, ही इज फेथफुल। हमारे प्रिय लोग कभी फेथफुल नहीं हो सकते। पता है आपको चीज, हमारे लोग हमसे दूर चले जाएंगे, आपके बुरे हाल में आपके सामने ये कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। आपसे दूर होते ही 10 मीटर में उनके मन में क्या चल रहा है सिर्फ प्रभु जानता है। यीशु की ओर देखे, द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, 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 प्रेज गॉड। हम कम हैं लेकिन हम आत्मा में हम ज्यादा हैं। हम थोड़े हैं लेकिन हम क्या, आत्मा में हम क्या है? We are more than
कॉन्करर्स हम क्या है, जयवंत से भी हम क्या है कलीसिया, बढ़कर है हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर फिलडेल्फिया कलीसिया से जो कहता है वही बात आज हमसे भी कह रहा है कि क्या है, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। अब अगर परमेश्वर का वचन अगर हम पालन करेंगे, वचन 8 से नीचे में पढ़ना चाहूंगा। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अब वचन 9 से देखो, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। क्या बात है, तेरे सामने ऐसे लोग आएंगे जो क्या कर रहे थे, जो यीशु नाम को क्या कर रहे थे, ललकार रहे थे, जो बहुत कुछ कह रहे थे, वो सब आएंगे, वो सब आएंगे। हर दिन एक दिन हर एक घुटना और हर जीभ अंगीकार करेगी कि क्या यीशु ही, आमेन आमेन, हालेलुया। अब यीशु मसीह यही कह रहा है कि ये सब लोग आएंगे। और आगे देखो कैसा लिखा गया है, मैं तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर क्या है, गिरेंगे। जो आज आपको सता रहे हैं विश्वास के कारण, हाँ जी मेरे भाई मेरे बहन, ये वचन आपके लिए है। जो आपके विश्वास के कारण जो आपको सता रहे हैं, जो आपको कमेंट पास करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कमेंट पास कर रहे हैं ना, देख लीजिए वचन क्या है, एक दिन सब आएंगे, सब आएंगे, आना है, जरूरी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जब यीशु मसीह आएगा उस दिन होगा। आमीन। कि सब क्या करेंगे, तेरे क्या है, आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। वचन 10 देखो, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे क्या करूंगा, परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आज से लगभग 1 महीने 1-1.5 महीने पहले मैंने दूसरे यीशु मसीह की दूसरे आगमन के बारे में मैंने सिखाया था, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बारे में सिखाया था, याद है आप लोगों को, उस सताव के बारे में सिखाया था। यीशु मसीह इन विश्वासी गणों से कहता है और आज भी हमसे यही कह रहा है, अगर हम सब परमेश्वर के वचन को पालेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमें उस महाक्लेश से क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। एक प्रॉमिस है, एक वाचा है, एक वादा है। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तो इसीलिए हम फिलडेल्फिया कलीसिया के समान हम बन जाए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को थामे रखना, वचन पढ़ना, वचन नहीं भूलना। कितने लोग हर दिन वचन पढ़ते हैं, कितने लोग बाइबल हर दिन पढ़ते हैं? जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। बाइबल जो रखा गया है, जो दिया गया है, शेल्फ में रखने के लिए नहीं है, उसके ऊपर धूल मिट्टी जमा है, फिर हर संडे हम उसको क्लीन करते हैं, फिर चर्च लेके आते हैं, ऐसे नहीं। वचन पढ़ना ताकि आप वचन की पालन भी आप करें। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए, चंडीगढ़ इस जो शहर है पूरे इंडिया में सबसे स्ट्रिक्ट है आरटीओ के हिसाब से, रोडवेज में ना, अगर आप चंडीगढ़ रोडवेज का जो रूल्स है अगर आप उसका पालन नहीं करते, होता क्या है, होगा क्या? मेरा भी अभी 2000 मेरा चला गया है, हाँ क्या होगा? अगर परमेश्वर का वचन का पालन अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? चालान होगा, चालान होगा, बस इतना मैं कह रहा हूं, चालान जरूर होगा। इसीलिए हम क्या करें, वचन ना पढ़े, मैं आवाज नहीं आ पा रहा है, वचन पढ़े हम, हाँ जी, वचन को हमें पढ़ना है, वचन को पढ़ना है। अगला कलीसिया क्या है?
लौदीकी की कलीसिया है। बहुत ही एक अलग एक कलीसिया है। पता है आपको इस कलीसिया के बारे में कुछ पता है आपको? परमेश्वर ने क्या कहा है इस कलीसिया के बारे में? हम पढ़ेंगे, हम जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। 3:14 से नीचे, लौदीकी की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। जानता है। यीशु मसीह से कुछ छुपकर हम नहीं कर सकते, ठीक है। और कहता है कि तू ना तो ठंडा है, ना तो तू क्या है, गर्म है। भला होता कि तू या ठंडा होता या गर्म होता। कुछ लोगों का हाल यही है। क्या करें? मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करो। कुछ लोगों का हाल यही है। प्रभु बोलते तू ना तो ठंडा है, ना तो तू कौन सा, तो एक तो हो जा, या तू ठंडा हो जा या नहीं तो तू गर्म हो जा। अच्छा, अगर ये दोनों नहीं है तो प्रभु देखो क्या कह रहा है, इसीलिए कि तू क्या है, गुनगुना है। अच्छा, ये सब लोग अंडरलाइन कर सकते हैं इसको? मैंने अंडरलाइन किया था। कहिए मेरे साथ, गुनगुना। इसमें लग रहा है गुनगुना है करके। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कि तू क्या है, इसीलिए कि तू क्या है, गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से क्या है। हाँ जी, सुन लिया आपने? कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं। बढ़िया है ना? अच्छी बात है ना? इस कलीसिया के विषय जो कमेंट जो यीशु मसीह दे रहा है, कितना बढ़िया है कि क्या कर रहा है, ना ठंडा है ना गर्म है, इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात है, लौदीकी की जो कलीसिया है बहुत ही समृद्धि से भरा हुआ कलीसिया था। बहुत पैसा था उनमें, बहुत ही उनके पास पैसे की कमी, ये इतिहास है। पता है क्यों? क्योंकि कृपया आप लोग प्लीज, लौदीकी कलीसिया के पास दो चीज उनके पास थे जिसके कारण लोग बहुत गर्व से उन लोग आगे चलते थे। सबसे पहला, उस शहर में ब्लैक जो काली ऊन, जो भेड़ों के जो काली ऊन है वो बहुत महंगा होता है, ठीक है। उससे वो क्या करते थे, कपड़ा बनाते थे, ब्लैंकेट हो या रजाई हो, चाहे कुछ भी हो, और उससे वो पैसा कमाते थे, ठीक है। सेकंड, लौदीकिया में उनके पास एक फेमस मेडिकल कॉलेज था। देखो उस समय में मेडिकल कॉलेज ये रियल है। मेडिकल कॉलेज उस टाइम में लगभग 2500 साल पहले, और उस मेडिकल कॉलेज में एक विशेष एक डिपार्टमेंट था जो बहुत फेमस था उस समय में, उस विश्व काल में सबसे फेमस वो था आंख के लिए। उनके पास एक विशेष ऑइंटमेंट था, एक ऐसा मेडिसिन था जिससे किसी भी प्रकार के आंख के बीमारी को वो क्या कर सकते थे, ठीक कर सकते थे। तो दो चीजों में उन लोग अपने आप को बहुत क्या करते थे, गर्व महसूस किया। सबसे पहले क्या है, ऊन के कारण बहुत पैसा था। सेकंड क्या है, मेडिकल कॉलेज, जिससे उन लोग, उनके पास एक स्पेशल मेडिसिन था जो सिर्फ लौदीकिया के लोगों के पास था, उससे लोग ट्रीटमेंट करते थे। अच्छा, इसके कारण लौदीकिया में सबसे ज्यादा बैंक था। उस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा बैंक का जो शाखा है कहां था, लौदीकिया में। और इतने पैसा होने के कारण लोग क्या करते थे पता है, उन लोग सोना खरीदते थे। ध्यान से सुनना आप, सोना खरीदते थे और लोग बैंक जाते थे, उन लोग वहां क्या करते थे, सोना को उन लोग इन्वेस्ट करते थे। फिर उन लोग पैसा कमाएंगे और उन लोग क्या, ये इनका बिजनेस हो गया था। और बहुत से लौदीकिया के विश्वासी लोग भी यही
कर रहे थे। उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। वे क्या करेंगे? पैसा लेते हैं, कमाते हैं, बैंक जाते डिपॉजिट कर रहे हैं। बहुत से लोग यही कर रहे हैं, आज भी बहुत से लोग यही तो कर रहे हैं। अब यीशु मसीह कहता है कि तुमने अपना टाइम इतना दे दिया किसमें? पैसे कमाने में और धन को इकट्ठा करने में, कि अब तुम ठंडा भी नहीं है ना तुम क्या है, गर्म है। आमीन। अच्छा, और एक चीज, लौदीकिया जो शहर है वहां पानी की व्यवस्था नहीं था, बिल्कुल उस शहर में पानी नहीं था। तो लगभग 8 किलोमीटर दूर से उन लोग पाइप खींचता है और वहां से पानी आना है उनको। उस शहर में अगर पानी चाहिए तो दूसरे एक शहर है 8 किलोमीटर दूर, वहां से उन्होंने क्या किया है? पाइप सिस्टम रखा है। अब बहुत चीज है, बहुत ही आत्मिक सोच विचार है। अब गर्मी के समय में जब पानी उस शहर से इस शहर तक जब आ जाता है पाइप में, वो जो पानी क्या है? गुनगुना हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि पाइप गर्म है, लेकिन जब पानी वहां से यहां तक आ जाता है तो पानी क्या है? गुनगुना हो जाता है। तो लोग उसके हिसाब से चलना भी शुरू किया। जैसे पानी गुनगुना है, हम भी, अरे हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास जो मैं चाहता हूं, जो मैं इच्छा करता हूं, वो मैं 3B2 में जाकर मैं खरीद सकता हूं, या मैं एलांटे मॉल जाकर चाहे वो 4,000 ही क्यों ना हो, मैं दे सकता हूं और मैं खरीद। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लौदीकिया की कलीसिया के साथ यही हुआ। कई विश्वासीगण क्या कर रहे थे? अपने पैसों के बलबूते में क्या कर रहे थे? हाँ जी, जी रहे थे। यीशु मसीह कहता है शायद से दुनियाई रीति में तुम क्या है, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन आत्मिक रीति से तुम जीरो है। पैसा तुम्हारे पास है दुनियाई रीति में, लेकिन स्पिरिचुअली तुम क्या है? बैंकरप्ट है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अब आप बताओ, आपको गुनगुना एक विश्वासी बनना है या आपको परमेश्वर के लिए प्रज्वलित एक सिपाही बनना है? क्या बनना है आपको? आपको गुनगुना विश्वासी बनना है या आपको एक ताकतवर प्रज्वलित परमेश्वर के लिए एक सेना बनना है या सैनिक बनना है? जल्दी बता दीजिए आप। परमेश्वर के लिए क्या बनना है? प्रज्वलित एक सैनिक बनना है, गुनगुना जीवन नहीं। कलीसिया समय आ गया कि हम इस विचार से हम बाहर आ जाए कि मेरा जो चीजें हैं, जो उपलब्धि जो मैंने हासिल किया है, उससे मैं अनंत काल को मैं जीत सकता हूं। बिल्कुल नहीं। आप सहमत हैं? मैंने जो बात बताया मैंने अभी, आप जो यहां कर रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं, आपके जो भी आप कर रहे हैं, इससे आप अनंत काल के उस जीवन को आप खरीद नहीं सकते आप। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। या आप ठंडा हो जाए या नहीं तो गरम, गुनगुना जीवन नहीं। यीशु मसीह आज हमें ये वार्निंग दे रहा है, मुझे सबसे पहले, मुझे फिर आपको, मुझे आपको ये वार्निंग दे रहा है कि ये जो जीवन जो आप जी रहे हैं, इसे आप क्या करें? बंद कर दे। समझौता का जो जीवन है, इसे हम बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। माइक ऑफ कर रहा हूं ताकि ना सुने। अब त्योहार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे बच्चों को हम क्या है, फुलझड़ी दे और फटाके दे के बेटा तू भी दे। नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। दूसरों के त्योहार में हम शामिल ना हो। हालेलुया। अरे दिवाली आ रही, इसलिए हम क्या करेंगे? घर के पुताई हम करेंगे? नहीं। त्योहार में रंग लग रहे हैं तो हम भी रंग लगाएंगे। अरे हमारे बच्चे रो रहे हैं, रोने दो, कोई बात नहीं।
समझौता आज आप करते हैं समझौता? नहीं करना हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुरा तो नहीं लगा आपको? प्रभु ने मुझे और आपको अलग बनाया है। अलग है कि नहीं मेरे प्रिय लोग? हम अलग है ना, हम सेपरेट है। प्रभु ने हमको अलग बनाया है, राज पददारी से हमें विभूषित किया है। हमें उसके लिए गुनगुना जीवन नहीं, हम उसके लिए क्या है, हमें एक विजय जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता है क्यों? क्योंकि वचन के आखिरी में लिखा गया है, जिनके कान हैं, हाँ जी जोर से बोले, जिनके कान हैं वे क्या है? सुने कि आत्माएं कलीसिया से। नहीं तो प्रभु हमें क्या कर देगा? उगल देगा। प्रभु अगर हमें उगल देगा तो स्थिति क्या है जरा सोच लीजिए। बहुत ही भयानक, बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ होगा। वो यहां हो सकता है, नहीं तो अनंत काल नरक के लिए। मैंने बहुतों को देखा है, सच में प्रभु के उपस्थिति में खड़े होकर मैं कह रहा हूं, डर के मैं कह रहा हूं, मैंने बहुतों को देखा है जहां प्रभु ने उनको निगल दिया है, उन्हें फेंक दिया है और उनका जीवन इतना बदतर हो गया है कि वे कहीं के नहीं है। अब प्रभु को हल्के में ना ले हम। हालेलुया। वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है कि वो कोई 7 फुट का कोई आदमी नहीं है कि जिससे हम उसके साथ खेल सकते हैं। हम ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। हाँ जी, वो परमेश्वर है। ही डिमांड्स वर्शिप, ही डिमांड्स होलीनेस। वो आपसे पवित्रता चाहता है, वो आपसे आराधना मांगता है, वो आपसे समझौता कभी वो सोच नहीं सकता। वो आपसे कभी समझौता आप करते हुए कभी वो सोच नहीं सकता। इसलिए हम क्या करें? यीशु के लिए हम अलग हो जाए। और हम जब अलग हो जाएंगे, इस आशीष वचन को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा जो हम देखते हैं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। आमेन। आप चाहते हो द्वार खुल जाए? पता है आपको कई द्वार इसलिए नहीं खुला अभी तक? क्यों पता है? कारण प्रभु नहीं है, कारण हम हैं। यू नो दिस? हाँ, कई द्वार प्रभु इसलिए नहीं खोलते क्योंकि हम ही कारण हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में हमने ऐसे कई चीजों को हमने रखा है जिनके साथ हम क्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम बच्चों को हम पालते हम ऐसे हम क्या कर रहे हैं, कई चीजों को हम लेकर हम चल रहे हैं। नहीं, प्रभु आपको आशीषित नहीं करेगा। स्टैंड फॉर ट्रूथ, है कि नहीं? सत्य के लिए आप खड़े हो जाए। जो वचन में लिखा है उसके लिए आप क्या करें? आप कभी उससे ना लेफ्ट ना राइट। प्रभु आपको उठाएगा ना, लोग आपको उठाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु आपको उठाएगा। वो काफी है कि नहीं? वो काफी है कि नहीं? आमेन, हालेलुया। प्रभु अगर हमें शिरोमणि बनाए, कितनी आशीष की बात है। आप जानते हैं शिरोमणि क्या चीज है ना? शिरोमणि, प्रभु हमें पूंछ नहीं क्या बनाएगा? सिर बनाएगा। उसके लिए मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन का पालन करना है। एक बात मैं बोल दूं, उसके बाद मैं मेरे बातों को मैं समाप्त में करना चाहूंगा। इन 7 पत्रियों को हमने जब पढ़ा है, प्रभु का एक ही एक चीज है। सबसे आखिरी में हर पत्री के, चाहे एफेसस के पत्री है, स्मिर्ना, काइतीरा, सरदीस, कोई भी है, सबसे आखिरी में यीशु मसीह क्या कहता पता है? जिनके कान है वो सुने। और एक बार क्या हम बोल सकते इस वचन को? जिनके कान है वह सुने कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से। आमेन। आप आत्मा के अधीन हो जाए। बी अंडर द स्पिरिट ऑफ गॉड। जो आत्मा आपसे कहता है ना, उससे आप सुन ले, उससे दूर ना जाए। मैं विनती करता हूं इस कलीसिया से,
कि आप प्रभु से दूर ना चले जाए, क्योंकि एक दिन प्रभु आएगा। एक दिन प्रभु आएगा। आज आ सकता है, मुझे नहीं पता, 11-20 को आ सकते हैं वो, कोई गारंटी नहीं है। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, एक आशा है। पता आपको ये चीज, एक आशा है। आशा क्या है? कि एक दिन लाइफ ब्रिज कलीसिया, एक दिन लाइफ ब्रिज कलीसिया नीले आसमान के पार जाएंगे। हालेलुया। हमारे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब लोग एक क्षण हम सब के सब हम चले जाएंगे। एक आशा है कि बादलों में जैसे हम जाएंगे हम बदल जाएंगे। क्या बात है ना। आजकल लोग क्या क्या नहीं कर रहे। इस शरीर को मेंटेन कर, मैं किसके खिलाफ नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, मैं भी मेंटेन करना चाहता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमने इतना टाइम दे दिया है कि हम अपने इस नाशवान शरीर को मेंटेन कर रहे हैं। 70-80 साल ज्यादा से ज्यादा। बच्चे संहिता 90 में क्या लिखा है? 80 साल, वो भी क्या है? कष्ट और पीड़ा है। वो जो टाइम आप जो स्पेंड कर रहे हैं, जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा है, क्या हम यीशु के लिए दे सकते हैं? है ना? कितना अच्छा होगा ना वो, कि मान लो अगर हम 2.5 घंटे हम साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप 1 घंटा साइकिलिंग कीजिए, लेकिन अगला जो 1.5 घंटा है, क्या हम यीशु के लिए दे सकते हैं? हम कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लाइफ के लिए, आपके अनंत काल के लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। हालेलुया। मुझे और आपको इन्वेस्ट करना है। कहां करना है पता है? कहां करना है? इटर्निटी, अनंत काल के लिए। यहां सब छोड़ दीजिए, कजारिया टाइल्स, सो मेनी टाइल्स, ये सब वो सो मेनी हो जाएगा। सब यहां हमें छोड़कर जाना है। ठीक है, सब जरूरत है, लेकिन वचन में लिखा जहां तेरा धन है वहां तेरा, हाँ, मत्ती के सुसमाचार में लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। इसीलिए जिनके कान है वह सुने कलीसियाओं से आत्मा क्या कहना। हम सब लोग प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, हम उद्धार पाए को। एक ही आशा है, रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए। हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा। बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा। अपने लोगों को लेकर स्वर्ग ले जाएगा। तैयार हो भाई बहनों, वहाँ जाने के लिए। हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा। आएगा जिस दिन मसीह,
अनोखा वो दिन होगा, अपने लोगों को यीशु गले से लगाएगा और पूछेगा सारे आंसू हमेशा हमेशा के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, स्वर्ग दूतों के संग हालेलुया गाएंगे, स्वर्ग दूतों के संग हालेलुया गाएंगे। हर पल हर क्षण महिमा में यीशु का मुंह देखेंगे, कितने आनंद में क्षण होगा, हमेशा हमेशा के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, अंतिम क्षण है ये, शैतान का जोर है, अंतिम क्षण है ये, शैतान का जोर है, लेकिन जय हमारे प्रभु यीशु में है, तैयार हो भाई बहनों, शैतान से लड़ने के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक ही आशा है, रहेंगे मसीह संग हमेशा 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 के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु को तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद हम करेंगे। हमेशा हमेशा हम रहेंगे, कुछ साल के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ 100 साल के लिए नहीं, हमेशा 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 हम रहेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, धन्यवाद। पिछले दिनों में आपके कलीसिया उनके प्रति सीखने के लिए यीशु आपने हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद। जो बातें हमने सीखी हैं उसे परमेश्वर हम ध्यान में रखते हुए परमेश्वर जीवन को बिताने के लिए यीशु आप हमें सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ मौजूद एक एक लोगों के लिए धन्यवाद। सबों को यीशु लहू के अधीन हम छिपाते हैं, उनके घर के ऊपर यीशु लहू को हम छिड़काते हैं। जब यहाँ से जाते हैं आप हमें संभालें, हमारे सब कार्यों में परमेश्वर के भुजबल हाथ को हम देख नहीं पाए, हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से अक्टूबर 17, 18, 19 हमारी जो 3 days कन्वेंशन है, हमारी जो 16 चर्च एनिवर्सरी है, उसके लिए भी हम प्रार्थना हम करते हैं। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को उन दिनों में हम अनुभव करने पाए। आपके दास को आप इस्तेमाल करें, जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो करने के लिए यीशु आप हमें भी सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते कि प्रार्थनाओं को सुना है, यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, परमेश्वर के सब भक्त जनों के साथ अब से लेकर यीशु के दूसरी आगमन तक होती ही रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, मंत्रियों के मंत्री यीशु मसीह की। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह की।